एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ कई तरीक़ों के साथ ताल्लुक़ होता है। बाद औक़ात किसी के साथ रिश्तेदारी की वजह से ताल्लुक़ होता है, किसी के साथ ज़ुबान की वजह से ताल्लुक़ होता है, किसी के साथ इलाके की वजह से ताल्लुक़ होता है। तो सारे ताल्लुकात में से बेहतरीन ताल्लुक़ वो हैं जो न वतन की वजह से हों, न ज़ुबान की वजह से हों, न रंग की वजह से हों, ना ही किसी नस्ल की वजह से हों। अगर वतन की वजह से हो तो वतन परस्ती होगा, ज़ुबान की वजह से हो तो उसे जो है लिसान परस्ती कहा जाता है। अगर नस्ल की वजह से ताल्लुक़ बन जाए तो उसे कहा जाता है नस्ल परस्ती का ताल्लुक़। तो सबसे बेहतरीन ताल्लुक़ जो है वो इस्लाम का ताल्लुक़ है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ताल्लुक़ कलमे की वजह से जो बनता है। एक मुसलमान जब कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, तो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है ये ताल्लुक़ दीन की वजह से है और ये ताल्लुक़ इस्लाम की वजह से है। दूसरा मुसलमान खा वो किसी वतन में रहने वाला हो, किसी मुल्क में रहने वाला हो, किसी नस्ल का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी ज़ुबान के साथ उसका ताल्लुक़ हो, इन दोनों के बुनियाद जो है वो इस्लाम है, इन दोनों के बुनियाद कलमा है, इन दोनों के बुनियाद जो है वो दीन है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला फ़ज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी के ऊपर, वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, और ना ही किसी अजमी को अरबी के ऊपर कोई फ़जीलत हासिल है। और वला लि अहमर अला अस्वदा, वला लि अस्वद अला अहमरा, ना ही किसी काले को गोरे पर, ना ही किसी गोरे को काले के ऊपर कोई फ़जीलत है। अगर अल्लाह की बारगाह में कोई इज़्ज़त वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार होगा, उसी वजह से अल्लाह की बारगाह में उतना ही ज़्यादा वो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम जो है वो ठहरेगा। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के अंदर इस बात को इस तरह समझाया, फ़रमाया कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर। क़यास का माना होता है दो चीज़ों को एक जैसा समझना। कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि ए मुसलमान, तेरा एक ख़ास तशख़्ख़ुस है, तेरा रहन सहन, कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन और तेरे कवानीन, तेरे हीरो और तेरा लिटरेचर जो है ये एक अलग चीज़ है और इसके एक ख़ास तशख़्ख़ुस है। तो अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर। तो जो मग़रबी कौमें हैं, यूरोपी जो लोग हैं, उनके ऊपर तो अपने जो है उसूल और ज़वाबित और कवायद जो हैं उनको क़यास न कर, और ये ना समझ कि वो भी ऐसे ही हमारी तरह हैं। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, उसकी ख़ास एक बनावट है, उसकी एक ख़ास तंजीम है और ख़ास एक तरीक़ाकार है जिसके अंदर बताया गया है कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ज़िंदगी के मामलात कैसे करने हैं, कैसे जो है इंसान ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके अहकामात के मुताबिक गुजारना है। उनकी जमीयत का है मुल्कों नस्ब पर इन्हिसार। अब जितने भी यूरोपी अक़वाम हैं उनके यहाँ जमहूरियत का तसव्वुर, जमीयत का तसव्वुर जो है वो मुल्क की वजह से है, वतन की वजह से है, नस्ल की वजह से है, रंग की वजह से है, ज़ुबान की वजह से है। लेकिन क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। इकबाल कहता है कि मुसलमान, तेरे अंदर जो क़ुव्वत है, तेरे अंदर जो ताकत है, तेरे अंदर जो अल्लाह ताला ने इत्तिहाद की सलाहियत पैदा की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की वजह से है, दीन की वजह से है, इस्लाम की वजह से है और कलमे की वजह से है। जब कलमा पढ़ लिया है तो अगर दूसरा मुसलमान शाम के अंदर है, लबनान के अंदर है, उर्दन के अंदर है, फ़लस्तीन के अंदर है, तुर्की के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वो मशरिक़ में है या मग़रिब में है, तो वो एक तमाम के तमाम आपस में कलमे की वजह से जुड़े हुए हैं। एक जो है वो जिस तरह लड़ी के अंदर पुरोए हुए मोतियों की तरह हैं। फिर इकबाल कहता है, दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। यहाँ पर इकबाल कहते हैं कि ये मेरी बात याद रख लें कि अगर दीन जो है वो हाथ से चला गया तो समझ लें कि फिर तो जमीयत जो है वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जमीयत का इत्तेहाद पारा पारा हो चुका।
और जब जमीयत चली जाती है तो फिर कौम और मिल्लत का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। इकबाल ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखाके काशगर, कि आज ज़रूरत है कलमे की वजह से मुसलमानों को मुत्तहिद होने की। जब फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान जो हैं जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, आज ज़रूरत है उनकी मदद करने की, आज ज़रूरत है मुत्तहिद होने की। आज अपने अंदर एक नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की ज़रूरत है। हम कोई रंग नहीं देखेंगे, वतन नहीं देखेंगे, ज़ुबान नहीं देखेंगे, इल्म नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे वो कलमा गो हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। अगर हुज़ूर का उम्मती शाम के अंदर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल्लाह के कुरान ने ये बयान किया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिन जो है वो आपस में भाई भाई हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेफाक पैदा फरमाए, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद जो है वो पैदा फरमाए, और मुसलमानों के अंदर एक जमीयत को कायम फरमाए, और मुसलमानों को अख़ुव्वत और भाईचारे के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।